अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मोहब्बत की स्टोरी आपके सामने पेश कर रहे हैं। किस तरह एक नौजवान को कुरान पाक से मोहब्बत होती है और फिर वो लड़की को तलाक दे देता है। भी बहुत प्यारी मोहब्बत की स्टोरी आपके सामने पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। अमेरिका में एक मुसलमान नौजवान रहता था और वो एक दफ्तर में काम करता था और उसी दफ्तर में बहुत खूबसूरत लड़की जो कि ईसाई होती है, वो ईसाई खूबसूरत लड़की भी उसी दफ्तर में काम करती थी। लड़का मुसलमान था और वो लड़की ईसाई थी। मुस्लिम लड़के का उस लड़की से ताल्लुक़ बन गया। उस लड़के की मोहब्बत उस लड़की से इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बस उसे हर दम वो लड़की याद रहती और कुछ भी याद ना रहता। बस वो पागल हो गया था उस लड़की के पीछे। जहाँ वो लड़की जाती वहाँ उसके पीछे पीछे चला जाता। उस लड़की के बिना उसे करार ना आता। वो अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत करता था उस लड़की से। उस नौजवान लड़के ने महसूस किया कि वो अब उसके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मोहब्बत की आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। उस लड़के ने उस लड़की के माँ बाप के पास पैगाम भिजवा दिया कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उसके माँ बाप ने उस लड़के से कहा, हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवा तो देंगे, पर हमारी कुछ शर्तें हैं जो आपको मानना पड़ेंगी। लड़के ने जवाब में कहा कि मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए मंजूर हूँ, क्योंकि लड़का मोहब्बत के जाल में फंस चुका था। उस लड़की के माँ बाप ने कहा कि हम लोग ईसाई हैं, पहली बात तुम्हें ईसाई बनना पड़ेगा, आपको मजहब इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा और आपको ईसाई बनना पड़ेगा। और उस लड़की के माँ बाप ने कहा कि तुम्हें अपने माँ बाप का ताल्लुक़ भी ख़त्म करना होगा और न ही तुम अपने मुल्क वापस जाओगे, और जिस समाज में तुम रहते हो उन समाज के लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलोगे। ये हमारी शर्तें हैं। अगर ये तुम्हें सब शर्तें मंजूर हैं तो हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर देंगे। लड़का उसकी मोहब्बत में इतना दबा हुआ था कि लड़के ने सारी शर्तें मंजूर कर लीं और अपने माँ बाप से रिश्ता ख़त्म कर दिया और अपने रिश्तेदारों से भी रिश्ता ख़त्म कर दिया और समाज वालों से भी मिलना जुलना बंद कर दिया। मोहब्बत की आग इसके दिल में भड़क चुकी थी। इस लड़की के लिए सब लोगों को छोड़ दिया और मजहब इस्लाम को भी छोड़ दिया, ईसाई बन गया था। हत्ता कि वो लड़का ईसाई बन के ईसाइयों में रहने लगा, अपनी ज़िंदगी बसर करने लगा, अपनी बीवी के साथ ईसाइयों में रहता, ईसाइयों वाले रीति रिवाज अपनाता। जब उसके मुस्लिम दोस्तों को ये बात पता चली तो वो बड़े परेशान हुए। कभी कभी वो इसको तलाश करने की कोशिश करते, पर वो लड़का अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी घबराता था कि मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगा। कभी कदार बाज़ारों में अपने दोस्त को देख भी लेता था, उन्हें देखकर दुख जाता था। लोग आखिर थक गए। किसी ने कहा कि उस लड़के के दिल पर मोहर लग चुकी है, किसी ने कहा कि वो लड़का गुमराह हो चुका है, किसी ने कहा कि वो काफिर हो चुका है। अब उसे कुछ भी नहीं सूझता सिवाय उस लड़की के। हर एक इंसान की अपनी अपनी बातें थीं। 3-4 साल इसी हाल में गुजर गए, यहाँ तक के दोस्तों अहबाब सबकी याददाश्त से भी निकलने लगा, भूली बिसरी चीज़ बनने लगा, लोगों की यादों से दूर चला गया। फिर उसे कोई भी याद ना करता। टाइम बीतता चला गया और लोग उसे भूलते चले गए। एक दिन इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए मस्जिद का दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक नौजवान लड़का मस्जिद में आया है। उसने वुज़ू किया और नमाज की सब में जाकर बैठ गया। इमाम साहब देखकर बड़े हैरान हुए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, उसके बाद उस लड़के को सलाम किया। फिर इमाम साहब उसको लेकर अपने कमरे में चले गए और मोहब्बत से इमाम साहब ने पूछा, आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उस वक़्त उस लड़के ने अपनी हालत इमाम साहब को पूरी बताई। उस लड़के ने इमाम साहब से कहा कि मैंने उस लड़की के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना जाया कर दिया, लेकिन जिस घर में मैं रहता था उस घर में अल्लाह का कुरान रखा होता था। जब मैं घर में कभी आता जाता तो मेरी नज़र उस कुरान पाक पर पड़ती तो मैं सोचता था कि ये कलाम मेरे मौला का है,
ये कलाम मेरे अल्लाह का है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता, अमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन मेरा दिल मुझसे कहा करता, मेरा दिल मुझसे ये कहता, नहीं, मैंने जिसका कलमा पढ़ा है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, ना कि उस लड़की से। उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी है। इसी तरह कई साल गुजर गए। एक दिन जब मैं घर में दाखिल हुआ, मैंने उस जगह पर नज़र डाली जहाँ पर कुरान रखा होता है। मुझे कुरान नज़र नहीं आया, तो मैंने अपनी बीवी से पूछा, यहाँ पर एक किताब रखी हुई थी, वो कहाँ पर है? मेरी बीवी ने कहा कि मैंने घर की सफाई की थी और मैंने उस किताब को कूड़े में फेंक दिया है। जहाँ पर मैंने कूड़ा फेंका वहीं पर उस किताब को भी फेंक दिया है। जब मेरी बीवी ने ये मुझसे कहा तो मैं वापस चला गया और जहाँ पर कूड़ा पड़ा था वहाँ से वो कुरान पाक को उठा कर लाया। जब मेरी बीवी ने देखा आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो ये किताब इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आखिर इस किताब के अंदर ऐसा क्या है, कुछ तो इस किताब के अंदर होगा जो इनको इतनी पसंद है ये किताब। तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, तुम इस किताब की इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या है इस किताब के अंदर? मैंने अपनी बीवी के जवाब में कहा कि बस मैं इस किताब को अपने पास रखना चाहता हूँ। जब उस लड़की ने इस किताब को अपने हाथ में देखा और कहा कि ये किताब तो अरबी में है, और उस लड़की ने कहा कोई ना कोई ताल्लुक़ तो इस्लाम से इनको ज़रूर है, तो मेरी बीवी ने मुझसे ये कहा, देखो फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो ये किताब इस घर में रहेगी या तो मैं इस घर में रहूँगी। बस तुम फैसला कर लो, इस किताब को अपने घर में रखना चाहते हो या फिर मुझे अपने घर में रखना चाहते हो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। जब मेरी बीवी ने मुझसे ये सवाल किया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल ये वक्त था कि मैं कौन सा फ़ैसला करूं। एक तरफ लड़की की मोहब्बत थी, दूसरी तरफ अल्लाह की मोहब्बत थी। आखिर मैं क्या फ़ैसला लूं? फिर मैंने अपने दिल से पूछा, आखिर तू क्या फ़ैसला लेना चाहता है? और अपने दिल से पूछा और अपने नफ्स से मैंने बात की कि तू अपनी ख्वाहिश पूरी कर चुका है। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तूने वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था, सब कुछ कुर्बान कर दिया। बस ये बातें मैंने अपने दिल से कही और मैंने अपने दिल से कहा, आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से टूट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले किसको चाहता है। जब मैंने दिल में ये सोचा तो दिल से ये आवाज़ आई, नहीं, मैं अपने मौला को कभी नहीं छोड़ सकता। मैं अपने अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और कुरान पाक से मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने परवरदिगार को कभी नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने उस लड़की को तलाक दे दिया, हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया। फिर मैंने दोबारा कलमा पढ़ा और मैं मुसलमान हो गया। सुबहान अल्लाह, ये भी अल्लाह का एहसान है हम पर। अल्लाह पाक ने हिदायत दी और वो मुसलमान हो गया। सुबहान अल्लाह। ये थी सच्ची मोहब्बत की कहानी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।